हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि हमने इतनी सारी मॉडल एक्सरसाइज के बारे में बात की। अब हम एक टॉपिक लाए हैं अबाउट टू के बारे में। किसके बारे में? अबाउट टू के बारे में। इससे पहले कि मैं टॉपिक को शुरू करूं, प्लीज़ आज ऐसी शर्त रखिए कि जितने व्यूअर हों उतने ही लाइकर हों। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग देखें उतने ही लाइकर बने। चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, आज हम सीखने वाले हैं अबाउट टू का प्रयोग। किसका? अबाउट टू। अब कहोगे ये क्या होता है? तो अबाउट की हिंदी आप जानते ही होंगे। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। अब आप सोचोगे कि सर के बारे में प्रयोग सिखाने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अबाउट की हिंदी बता रहा हूँ। लेकिन सिर्फ हम अबाउट टू का प्रयोग सीखने वाले हैं। तो अबाउट के तुरंत पश्चात जब टू लग जाता है तो वो अबाउट टू बन जाता है। आप ये बताइए, अबाउट टू की जो पहचान होगी, कोई आपसे पूछेगा कि आप अबाउट टू का प्रयोग सीख रहे हैं तो आपके सर कुछ न कुछ इसकी पहचान बताए होंगे। तो बिल्कुल पहचान बताने वाले हैं। तो बिल्कुल पहचान में आप ध्यान से देखिए, वाला, वाली और वाले आएंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या है? आप कहोगे दूध वाला भी होता है, चाय वाला भी होता है, कॉफ़ी वाला भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूध वाला होता है उसमें अबाउट नहीं लगने वाला है। नहीं तो दूध वाले का अंग्रेजी मिल्क अबाउट लिख दो तो मिल्क अबाउट माने हो जाएगा, गलत बोला जाएगा। अबाउट मिल्क माने दूध के बारे में हो जाएगा। मिल्क मैन माने होता है दूध वाला। अब आ गया सब्जी वाला। आप कहोगे सर इसमें भी वाला आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसमें भी अबाउट जोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना है। मैं ऐसे आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। सब्जी वाले के अंग्रेजी हो जाएगा वेंडर। क्या हो जाएगा? वेंडर। अब मान लीजिए आ गया फेरी वाला। अब कहोगे सर फेरी वाले की बात कर रहे हैं या फेरी वाले आ गया तो हाकर होता है। क्या होता है? हाकर होता है। अब इन सभी में वाला, वाली, वाले आया है, लेकिन ये रियल में हम इनका प्रयोग नहीं सिखाने जा रहे हैं। आप पूछोगे सर फिर किसका प्रयोग सिखाने जा रहे हैं? तो हम सिखाने जा रहे हैं कि जब हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में आए। किसके अंत में आए? क्रिया के अंत में। अगर क्रिया के अंत में ये शब्द आते हैं ना तो आप तुरंत समझ जाइएगा वहां पर वाला, वाली, वाले का प्रयोग करोगे। किसका? वाला, वाली, वाले का। अब कहोगे सर एक ट्रांसलेशन की बात कर दिया जाए तो मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसलेशन। सुनिए, जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक आज प्रयोग सिखाने वाला हूँ। पंखा चलने वाला है, गुरुजी आने वाले हैं, मोदी जी भाषण देने वाले हैं। ऐसे तमाम ट्रांसलेशन है जिसमें आप वाला है, वाली है, वाले है का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हम उसी प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहचान हमारी क्लियर हो गई। क्रिया के अंत में वाला, वाली, वाले। अगर वाला है, वाली है, वाले हैं आता है। क्या? वाला है, वाली है और वाले हैं आता है। तो आप समझ जाइएगा। इसके लिए आप क्या करोगे? आप लगाओगे प्रेजेंट टेंस। इसको मानोगे। क्या मानोगे जी? प्रेजेंट मानोगे। अब यहीं पे वाला था, वाली थी, वाले थे आ गया। क्या आ गया? वाला था, वाली थी और वाले थे आ गया। तो इसके लिए आप क्या मानोगे? तो इसके लिए इसको आप मानोगे पास्ट। क्या मानोगे भैया? पास्ट मानोगे। अब यही बताइए फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या आएगा? वाला होगा। अब दूध वाला होगा नहीं, ये तो एक है ट्रांसलेशन है, मैं उसकी भी अंग्रेजी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। तो इसके लिए ये फ्यूचर माना जाएगा। अब कह दोगे सर इतनी देर तक आप पता नहीं क्या क्या बताए, अभी तक आप शुरू नहीं किए। तो ये बताना भी बेहद जरूरी था। अब हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आप विशेष तरीके से देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आप क्या कहोगे? वाला है, वाली है, वाले हैं आएगा। तो आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले आपको लिखना क्या है? हमेशा वही वाली हालात। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लगा देना है? इजायमाल लगा देना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है तो इजायमाल लिख देना। उसके तुरंत पश्चात क्या लिख देना? वर्ब अबाउट टू लिखना है। क्या लिखना है आपको? अबाउट टू लिखना है। फिर उसके तुरंत पश्चात क्या लगना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है बेटा और ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट। इतना हिस्सा आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। किसकी ओर? ट्रांसलेशन की ओर। अब कहोगे सर एक आध ट्रांसलेशन बता दीजिए। तो मैं बिल्कुल ट्रांसलेशन बताऊंगा भैया, आप निधड़क नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पंखा चलने वाला है। क्या चलने वाला है?
पंखा चलने वाला है। आप कहोगे सर अब यहाँ पे वाला है वाली है आ गया है, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बात करोगे? तो ये बताइए पंखा एक वचन है कि बहुवचन? तो आप जस्ट कहोगे कि सर पंखा एक वचन है, तो पंखा की अंग्रेजी में बोलूंगा फैन लगा दोगे? कर दोगे हाँ लगेगा। मैं पूछूंगा ईज एम आर में क्या लगाओगे? कहोगे सर ये एक वचन है इसलिए ईज लगेगा, तो फैन ईज हो जाएगा। अब ये बताइए वाला वाली है, क्रिया के साथ वाला वाली वाले है ना, इसलिए इसमें जुड़ेगा अबाउट टू, तो ट्रांसलेशन बना फैन इज अबाउट टू। अब चलना का अंग्रेजी मूव लगा सकते हो, फैन के लिए मूव लगा सकते हो, वॉक नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? वॉक। जैसे मैं मोबाइल चलाने वाला हूं, अब इसमें ध्यान से देखिए वाला है वाली है आया ही नहीं, तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो मैं एक अंग्रेजी लिखूंगा आई के साथ लगा दूंगा एम, आई एम लिख दूंगा, अबाउट टू लिख दूंगा, आई एम अबाउट टू। चलाना का अंग्रेजी यूज लगाओगे और मोबाइल। अब एक चलाने की और बात कर लेता हूं, जैसे वह कंप्यूटर चलाने वाली है, वह कंप्यूटर चलाने वाली है, तो आप कहोगे इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? तो इसकी अंग्रेजी तो बनाना और आसान है, तो वह अंग्रेजी क्या लगाओगे? स्त्रीलिंग है इसलिए सी लगाओगे, सी के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे? इज लगा दोगे। वाला है वाली है वाले हैं के लिए क्या लगाओगे? अबाउट टू लगा दोगे, तो सी इज अबाउट टू। और चलाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? अब यहाँ चलाना का अंग्रेजी यूज नहीं लगाओगे, यहाँ पे ऑपरेट लगाओगे, OPERATE। ऑपरेट क्या? कंप्यूटर क्या चलाने वाली है? तो कंप्यूटर, तो द कंप्यूटर। हमारे ख्याल से आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक त्योहार होता है, जैसे वसंत ऋतु आने वाली है, वसंत ऋतु आने वाली है, अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? वसंत ऋतु आने वाली है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि ये बसंत जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्प्रिंग सीजन। क्या बोलते हो? स्प्रिंग सीजन। अब इसके लिए क्या लगाओगे जानते हो? वाला है वाली है नहीं लगाओगे, क्योंकि ऋतु जो है चल के आने वाली नहीं है, इसलिए इसके लिए आप नियर लगाओगे। क्या लगाओगे? नियर लगाओगे, नहीं तो इज अबाउट टू कम लगा दोगे तो ये अपने आप नहीं चल के आती है, इसलिए इसके लिए नियर लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं और ट्रांसलेशन की, जैसे दूध वाला दूध बेचने वाला है, दूध वाला दूध बेचने वाला है, तो आप ये बताइए यहाँ पे वाला है वाली है वाले है ना, तो क्रिया भी आई है, तो इसलिए आप जरूर समझ जाइए कि अबाउट टू लगने वाला है। तो दूध वाले की अंग्रेजी अभी मैंने बताया मिल्कमैन, मिल्कमैन के साथ क्या लगाओगे? ईज। अब उसके साथ अबाउट टू लगा दोगे। बेचना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सेल बताओगे। अब उसके बाद बेचना क्या बेचने आया है? मिल्क, तो मिल्क। यहाँ तक आपके हिस्से समझ में आए। अगर निगेटिव आता है तो इसके लिए देख लीजिए स्ट्रक्चर, या इसी में आप नाट जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? नाट। चलिए हम लोग देर न करते हुए निगेटिव में देख लेते हैं। तो निगेटिव में कुछ करना नहीं है, उसके तुरंत जस्ट पश्चात नाट लगा देना। जैसे मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, तो आई एम नॉट अबाउट टू ईट फूड। वह बाजार नहीं जाने वाला है, तो ही इज नॉट गोइंग गो टू, ही इज नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं तुमसे बात करने वाला नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अबाउट टू टॉक टू यू। ऐसे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे? इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप और दूसरा WH टाइप। यस या नो टाइप में क्या शब्द पहले आता है? जैसे क्या तुम बाजार जाने वाले हो, तो क्या में इज एम आर को आगे कर देना। क्या तुम बाजार जाने वाले हो, तो इसकी अंग्रेजी बनाओगे आर के साथ लगाओगे यू, उसके तुरंत पश्चात क्या? नॉट लगाओगे, तो नॉट होगा तो नॉट लगाना, नहीं होगा तो नहीं लगाना। अब उसके तुरंत पश्चात अबाउट टू लगा देना। आर यू अबाउट टू। अब जाना अंग्रेजी को, कहाँ जाने वाले हो? बाजार, तो गो टू मार्केट। ट्रांसलेशन आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में कैसे वाला है वाली है टेंस मतलब सेट करोगे, तो इसके लिए वाज वेयर का प्रयोग करोगे। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए देख लो, नहीं तो आपका जो हिस्सा होगा धीरे धीरे कमजोर होता चले जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वाज वेयर लगाओगे बेटा, और वाज वेयर के जस्ट पश्चात क्या लगाओगे? अबाउट टू लगाओगे। क्या लगाओगे भैया? अबाउट टू लगाओगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे। चलिए जैसे मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूँ, जैसे आ गया राम कल आने वाला था। आपने कहा, पड़ोसी से कहा कि राम कल आने वाला था, आया क्यों नहीं? तो पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तभी नहीं आया। अब राम कल आने वाला था, तो राम से ट्रांसलेशन शुरू हुआ है, तो कौन आने वाला था? राम। तो राम की अंग्रेजी पहले लिख दोगे। फिर वाज या वेयर, आप कहोगे वाज। आई तथा एक वचन करता दोनों के साथ वाज लगा देना, तो राम के साथ वाज लगा दीजिए। राम वाज, आना वाला वाली वाले के लिए अबाउट टू लगा दीजिए।
तो राम वाज अबाउट टू आने का अंग्रेजी क्या लगा दोगे? कम। अब कम आने वाला था बताइए, तो आप कहोगे सर एस्टरडे, बीता हुआ कल है इसलिए एस्टरडे लगेगा, ना कि टुमारो। तो अब हम बात करने वाले हैं एक और ट्रांसलेशन की, और इसके माध्यम से आप सीख लेंगे। फिर हम फ्यूचर का थोड़ा हिस्सा बता देंगे, फिर उसके बाद वीडियो को बंद कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। जैसे वह पेन से क्यों लिखने वाली थी? क्यों लिखने वाली थी? वह पेन से क्यों लिखने वाली थी? भाई जब मैंने कहा पेंसिल से लिखो तो वह क्यों पेन से लिखने वाली थी? सही है नहीं? तो यहाँ पे बेटा एक बात बताऊं, जब क्यों, कहाँ, कैसे ये सब बीच में आ जाए ना, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बना लेते हैं। तो क्यों शब्द आया है तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई, और वाई के जस्ट पश्चात वाज या वेयर। तो अब ये डिपेंड करता है वह पे, वह है लड़की की लड़का, वाली लड़की है, तो सी के साथ वाज की वेयर, तो लगाओगे वाज, तो वाई वाज और सी लिख दोगे, और उसके बाद वाला है वाली है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे? अबाउट टू लगा दोगे। अब क्या है क्रिया? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या लिखोगे? राइट। किससे लिखने वाली है? पेन से पकड़ के लिखोगे तो इसलिए विद लगेगा, और जो कुछ भी आप पकड़ के लिखोगे उसके लिए विद लगेगा। हमारे ख्याल से आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पे फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको क्या करना है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहचान इसकी याद कर लीजिए, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, ऐसे आएंगे। जैसे मैं खाना खाने वाला होऊंगा, पिताजी घर पर आने वाले होंगे, मेरा गिफ्ट आने वाला होगा। ऐसे सभी ट्रांसलेशन के द्वारा हम लोग बनाना सीख लेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे भैया, फिर विल या शैल लगा देना। अब विल शैल के तुरंत पश्चात क्या लगा दोगे? अबाउट टू लगा देना, और अबाउट टू के तुरंत पश्चात क्या लगा दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। फिर ऑब्जेक्ट लिख देना बेटा, अदर मटेरियल होगा तो अदर लिख देना, ट्रांसलेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम एक आध दो ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, उससे पहले कि आप, ताकि अच्छी तरीके से समझ लें। प्लीज अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले हम देखते हैं। जैसे आ गया मम्मी जी रोटियां बनाने वाली होंगी, रोटियां बनाने वाली होंगी। अब बताना बनाने का अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाते हो? मेक लगाते हो। तो हमारे ख्याल से आप मेक गलत लगाते हो, इसलिए यहाँ पे आप बेक लगाओगे। तो मम्मी का अंग्रेजी मम्मी लिख देना। मम्मी वाली होंगी के लिए बिल या सेल, तो मम्मी भाई आई और बी तो है नहीं, इसलिए आप बिल लगाओगे। तो मम्मी बिल, वाला वाली के लिए अबाउट टू, मम्मी बिल अबाउट टू। बनाना के यहाँ सेकना होगा, बेक लगा दोगे, अबाउट टू बेक। अब रोटी, इसकी रोटी लिख दो। हमारे ख्याल से आप बनाना सीख लिए होंगे। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। जैसे मोदी जी भाषण देने वाले होंगे, मोदी जी भाषण देने वाले होंगे, तो आप बताइए यहाँ पे मोदी जी की बात की गई है, तो मोदी जी यहाँ पे लिखोगे मोदी जी। अब वाला वाली वाले के साथ होगा, होगी आया तो विल या शैल, तो बताओगे विल लगेगा। अब यहाँ देना का अंग्रेजी गिव नहीं लगाओगे, डिलीवर लगाओगे। मोदी जी विल अबाउट टू डिलीवर, DELIVER, डिलीवर स्पीच। ट्रांसलेशन आपका क्रिएट हो गया। हमारे ख्याल से आपको यहाँ ये जो अबाउट टू का मैंने प्रयोग बताया आप आसानी से सीख गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।